राजस्थान के सूने रेगिस्तान में एक किला था, चेतकगढ़। रात के तीसरे पहर में जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा होता था, तब इस किले की टूटी फूटी दीवारों के भीतर कुछ जागता था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या था, आत्माएं, बेताल या कोई अज्ञात शाप। लेकिन एक बात तय थी, जो कोई भी इस किले में गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। उस रात भी वैसा ही हुआ। गांव का एक युवक भीमा नशे में चूर होकर चेतकगढ़ की ओर चला गया। दोस्तों ने रोका, मगर वह हंसते हुए बोला, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। मैं अब भी जाकर देखता हूं। किले के अंदर जाते ही अंधेरा घना हो गया। चारों ओर खंडहर फैले थे। उन दीवारों पर अब भी खून के सूखे धब्बे थे। हवा में किसी अज्ञात विधि और टोटके की गंध थी, हल्दी, चंदन और कुछ ऐसा जो सड़ चुकी लाशों जैसा था। भीमा ने हंसते हुए कहा, अरे कोई भूत है तो सामने आओ, डरपोक मत बनो। जवाब में केवल सन्नाटा था। फिर खट 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 किसी ने अपने नुकीले नाखून पत्थर पर घिसे। भीमा की हंसी अचानक रुक गई। उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और तब एक सफेद धुंध, दो जलती लाल आंखें और एक घिनौनी लटकी हुई काली जीभ, और उसमें से एक डरावनी आवाज निकाली, तू यहां आया है अपनी मौत को बुलाने? और तभी भीमा की एक जोरदार चीख निकल गई। भीमा की चीख पूरे गांव में गूंजी, मगर जब लोग भागकर वहां पहुंचे तो वहां केवल खून के छींटे थे और दीवार पर एक नया नाम उकेरा गया था, रणवीर। गांव के बुजुर्गों ने जब यह नाम देखा तो उनके चेहरे सफेद पड़ गए। लोगों में कोलाहल शुरू हो गया, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, उनको खबर करो, किले ने उसे बुलाया है। रणवीर सिंह राठौड़ एक वीर योद्धा जो अपने पूर्वजों के खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए भटक रहा था। ऊंचे कद का, आंखों में आग और सीने में राठौड़ों की शेर जैसी निडरता। वह गांव के चौपाल पर बैठा अपनी तलवार को तेज कर रहा था जब एक वृद्धा उसके पास आई। रणवीर बेटा, चेतकगढ़ ने तुझे बुलाया है। रणवीर ने तलवार की धार पर उंगली फेरते हुए कहा, श्राप चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, हर अभिशाप का अंत होता है। तभी धूप से झुलसी रेत पर एक घोड़ा बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसकी टापों से उड़ती रेत मानो सूरज को भी चुनौती दे रही थी। उस घोड़े पर बैठा था रणवीर सिंह राठौड़, काली जटाओं को पीछे बांधे, चौड़ा ललाट, तेज आंखें और शरीर ऐसा कि लोहे को भी मोड़ दे। रणवीर सिर्फ नाम से नहीं, कर्मों से भी योद्धा था। बचपन से ही उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण किया गया था। कहते हैं कि वह 10 लोगों के बराबर ताकत रखता था और उसके वार से कोई नहीं बचता था। वह राजस्थान के राजपूत वंश का वंशज था, मगर उसे विरासत में सिंहासन नहीं मिला था। उसे अपनी पहचान खुद बनानी थी। आज वह चेतकगढ़ की ओर बढ़ रहा था, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी, या शायद वह मौत की तलाश में जा रहा था। सूरज ढल रहा था जब रणवीर गांव पहुंचा। गांव का नाम था धोलगढ़, जो चेतकगढ़ किले के पास बसा हुआ था। यह गांव वीरता की कहानियों से भरा था, मगर अब यहां डर पसरा था। जैसे ही रणवीर ने गांव में कदम रखा, बच्चे खेलते खेलते रुक गए। बूढ़े लोग उसे देख फुसफुसाने लगे। कुछ औरतें घूंघट में मुंह छुपाए घरों में चली गईं। रणवीर ने अपने घोड़े की लगाम खींची और कहा, क्या यह वही ढोलगढ़ है जहां कभी वीर योद्धाओं के गीत गाए जाते थे? कोई जवाब नहीं आया। तभी भीड़ से एक वृद्ध आगे आया। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर उसमें अब भी एक पुरानी शान झलक रही थी। तू रणवीर है? वृद्ध ने गहरी आवाज में पूछा। रणवीर ने सिर झुकाया। हां, मैं ही हूं। वृद्ध ने गहरी सांस ली, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। चेतकगढ़ ने तुझे बुलाया है रणवीर। रणवीर मुस्कुराया। मैं जानता हूं। तभी भीड़ से एक महिला रोती हुई बाहर आई। मत जाओ, वहां मौत का साया है। यह सुनकर रणवीर घोड़े से उतरा और उस महिला के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे उसने हाल ही में किसी को खोया हो। कौन गया था वहां? रणवीर ने पूछा। महिला की सिसकियां तेज हो गईं। मेरा बेटा भीमा। गांव में सन्नाटा छा गया। भीमा वही युवक जो नशे में चूर होकर चेतकगढ़ चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। रणवीर की आंखों में आग जल उठी। अब यह खेल खत्म होगा। रणवीर गांव के मंदिर की ओर गया। वहां की मूर्ति पर वह अपने हथियार चढ़ाने वाला था। तभी एक आवाज आई, अरे अगर मरने ही जा रहे हो तो तलवार मुझे दे देना। रणवीर हंसा। यह उसकी सबसे प्रिय और बचपन का मित्र था, महिपाल। महिपाल बातों का धनी था। जहां रणवीर तलवार से लड़ता था, वहीं महिपाल अपनी बातों से दुश्मन को परास्त करता था। तू आएगा मेरे साथ? रणवीर ने पूछा। महिपाल ने चौंक कर कहा, क्या पागल है? मैं तेरी लाश उठाने वालों में रहूंगा बस। रणवीर ने उसकी पीठ थपथपाई। तो आज देख,
कैसे एक योद्धा मौत से खेलने जा रहा है। मंदिर के पुजारी ने रणवीर के माथे पर चंदन का तिलक लगाया। राजपूत की तलवार तभी चलती है जब धर्म, सम्मान और प्रतिज्ञा साथ हो। रणवीर ने तलवार उठाई। हवा में उसकी चमक इतनी तेज थी कि मंदिर के दीपक भी फीके पड़ गए। अगली सुबह रणवीर और महिपाल चेतकगढ़ के रास्ते पर थे। गांव वालों की आंखों में डर और आशा दोनों थे। रणवीर घोड़े पर बैठा और कहा, अगर मैं नहीं लौटा तो समझ लेना कि चेतकगढ़ का श्राप कभी नहीं टूट सकता। महिपाल ने धीमे स्वर में कहा, भाई, ये बात कहनी जरूरी थी। रणवीर ने हंसकर घोड़े को आगे बढ़ाया। रास्ते में अचानक हवा ठंडी होने लगी। सूरज सिर पर था, मगर अंधेरा गहराने लगा। किले के विशाल दरवाजे नजर आने लगे थे। उनकी ऊंचाई ऐसी थी कि लगता था वे आकाश को छू रहे हों। महिपाल ने धीरे से कहा, भाई, अब भी वक्त है, वापस चलें। रणवीर मुस्कुराया, तलवार निकाली और कहा, राठौड़ पीछे नहीं हटते। और उन्होंने किले पास में कदम रखा। रात अपनी काली चादर फैला चुकी थी। आसमान में बादलों का साया था और दूर कहीं कोई तन्हा सियार चिल्ला उठा। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति सब कुछ निगलने को तैयार हो। रणवीर और महिपाल चेतकगढ़ के मुख्य द्वार के सामने खड़े थे। यह दरवाजा सदियों से बंद था, मगर अब यह आधी रात को खुद ब खुद खुल चुका था, जैसे महल सालों से उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। भाई, अब भी वक्त है, वापस चल सकते हैं, महिपाल ने धीरे से कहा। रणवीर ने उसे एक सख्त नजर से देखा। तू चाहे तो लौट सकता है, मगर रणवीर सिंह राठौड़ अपने कदम पीछे नहीं ले सकता है। महिपाल ने जोर से श्वास लेते हुए कहा, चलो, कम से कम मेरी लाश तो सम्मान के साथ निकलेगी। रणवीर ने अपने घोड़े की लगाम छोड़ी। घोड़ा जोर से हिनहिनाया और पीछे हट गया। यह क्या हुआ? रणवीर चौंका। महिपाल ने धीरे से कहा। रणवीर तलवार निकालते हुए बोला, अब से हमारी जान केवल हमारे साहस पर टिकी है। उन्होंने महल में पहला कदम रखा था। जैसे ही वे भीतर आए, दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। अब यह दरवाजा तभी खुलेगा जब यह चाहेगा। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। रणवीर और महिपाल दोनों ने एक दूसरे को देखा। महिपाल ने कहा, भाई, यह कौन था? रणवीर ने धीरे से कहा, किले का पहला रक्षक। उनके चारों ओर केवल अंधेरा था। कोई मशाल नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस टूटे हुए खंभे, दरारों से झांकती नजरों का आभास और छतों पर लटकती मकड़ी के जाले। रणवीर ने दीवार पर उंगलियां फेरी। यहां कुछ लिखा था। जो यहां आए वह लौटकर नहीं गया। महिपाल ने धीरे से रणवीर का कंधा पकड़ा। भाई, तुझे यकीन है कि हम सही जगह आए हैं? रणवीर ने दीवार पर हाथ मारते हुए कहा, यही तो मैं देखना चाहता हूं। वे किले के भीतर बढ़ने लगे। हर कदम पर लगता था कि कोई उनके साथ चल रहा है। अचानक हवा में मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। ओम नमः काली, ओम नमः काली। महिपाल ने घबराकर रणवीर की बांह पकड़ ली। भाई, यह कौन कर रहा है? रणवीर ने आगे देखा। एक विशाल कक्ष था, जिसमें हजारों दियों की मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। बीचों बीच एक भैरव मूर्ति थी, जिसकी आंखों से लाल रोशनी टपक रही थी। जो यहां रुका वह शापित हुआ, जो आगे बढ़ा वह मौत से मिला। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।